दोस्तों यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होने वाला है उसके दोस्तों एडमिट कार्ड यहाँ पर ऑफिशियली जारी कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरआरसी डब्ल्यूआर का आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे पहले डी यहाँ पर शुरू हो रहा है और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर PWD एंड CCAA कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आप देखिए ये रहा और यहाँ पर आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो जैसे ये लिंक खुलेगा तो यहाँ पे आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड कॉल लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कॉल लेटर है यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार का एडमिट कार्ड जो है आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आपका रोल नंबर मिलेगा, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपकी डेट ऑफ डीवी यानी कि डीवी किस तारीख को है, यहाँ पर आपको टाइम मिल जाएगा और मेडिकल एग्जाम कब होगा। यहाँ पर देखिए मेडिकल एग्जाम है यहाँ पर 3 दिन बाद में रखा गया है, यानी कि 10 तारीख का आपका डीवी है तो 3 दिन बाद आपका यानी कि 2 दिन बाद आपका मेडिकल एग्जाम शुरू होगा। देखिए इसके कई रीज़न हो सकते हैं और उसके कारण देखो यहाँ पर पहला देखो शुरुआत में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर आपका इनिशियली फर्स्ट दिन जब आरआरसी डीवी कराती है तो उस समय कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। आपने फिजिकल में देखा होगा, फिजिकल टेस्ट हुआ था तो फर्स्ट दिन आपका जो है ज़्यादा टाइम लग रहा था, मतलब सब चीज़ों को व्यवस्था करने में। लेकिन जब आपका दूसरे तीसरे दिन है वो सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाती हैं तो आपका यहाँ पर जल्दी काम हो जाता है। इधर आप देखेंगे आपका नेम, डेट ऑफ आपका फादर्स नेम, कैटेगरी जो है अगर आप PWD वगैरह है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और कहाँ पर आपका डीवी होने वाला है उसका वेन्यू जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको एक फ़ोटो यहाँ पर चाहिए होगी और फोटो आपके अगर जिस टाइम फॉर्म भरा था वो अगर आप है तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों आपको लेटेस्ट फोटो यहाँ पर चिपकानी होगी। नीचे की तरफ से आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रैवल अथॉरिटी के बारे में बता रखा है। देखो ये केवल SC ST वाले के लिए तो यहाँ पर ये वाला अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन, उनको हम पढ़ लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर बनवा के तैयार रखने हैं और ध्यान रखना है अलोंग ओरिजिनल आपको चाहिए और 2 फोटोकॉपी चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया था, एक तो आपका जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो चाहिए और 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए। जो भी आपका ये डॉक्यूमेंट है सारे के सारे ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको बता रखा है। देखिए एक आपका मार्कशीट है, उसके बाद में अगर आपने नाम चेंज करवाया है उसका आपको फॉर्म चाहिए, अगर आप अप्रेंटिस वाले हैं तो आपको NCVT का सर्टिफिकेट चाहिए, इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट चल जाएगी, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप SC ST OBC EWS से वो आपके इससे बिलोंग करते हैं तो वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट जो EWS हैं उनको चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर NOC चाहिए अगर आप कोई करंट एम्प्लॉयर है तो, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए होगा जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं उनको, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए जो आपके PWD कैंडिडेट हैं उनको। इसके अलावा फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए आपको, एक तो आपका आधार कार्ड, इसके अलावा एक अदर से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म भरते टाइम पे अगर आपने जो फीस का चालान ऑफलाइन करवाया है तो उसका स्लिप आपको चाहिए होगा। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप किसी ने EBC के थ्रू अगर आपने फ़ायदा लिया है फीस के अंदर, वेवर लिया है यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस से, वो चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो। और ये सारे देखो आपको बता रखे हैं मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इनके अनेक्सर जो है यहाँ पर फॉर्म में डाल रखे हैं। ट्रांसजेंडर है उनको सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको चाहिए। आपको फिर है डिग्री ऑफ डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन अगर आप हुए हैं तलाकशुदा वगैरह उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। अगर आप विधवा है उसके बारे में आपको जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पर देने पड़ेंगे और 6 आपको फोटोज चाहिए होगी जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड की थी। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको बता रखा था। यहाँ पर देखिए अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर वेल इन टाइम विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज आस्क्ड फॉर। आपको निर्धारित समय पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं उनके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना है। आगे बोला गया है इन एब्सेंस ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट योर कैंडिडेचर में लाइकली टू बी कैंसिल्ड। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो लगभग कैंसिल हुआ माना जाएगा, यानी कैंसिल किया जा सकता है। आगे यहाँ पर बोला गया नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम विल बी एंटरटेनड, यानी कि यहाँ पर आप जो है डीवी का सेंटर, उसका डेट और उसका टाइम चेंज नहीं कर सकते। जो भी टाइम दिया गया है उसी में आपको जाना है। आगे बोला गया कैंडिडेट्स विल हैव टू बियर ऑल द
expenses with respect to stay, transport, etc. RRC WR may also call them और नेक्स्ट डे इन केस ऑफ एनी रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पर बता रखा है कि जो भी खर्चा होगा वो आपको खुद को वहन करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक आपका पूरा नहीं होगा, मेडिकल एग्जाम जब तक पूरा नहीं होगा। और RRC WR है वो दोस्तों आपको कभी बुलाया जा सकती है, हो सकता है कि नेक्स्ट दिन भी आपको बुलाया जा सकता है अगर यहाँ पर कोई भी जरूरत पड़े। देखो बहुत बार क्या होता है मेडिकल के अंदर दोस्तों, यहाँ पर कमेटी का गठन होता है, तो कमेटी के गठन में आपको एक टाइम भी दिया जाता है कि इतनी तारीख को आपको कमेटी बैठी जाएगी और उसमें आपको आना है, तो वहाँ पर आपको आना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर बोला है कि आपको कम से कम दोस्तों 1 से 2 दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग सकते हैं, तो आपको रहने की व्यवस्था खुद से करके आनी होगी। आगे यहाँ पर बोला है दोज कैंडिडेट हु डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड करेक्ट इन वेरिफिकेशन, जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट पाया जाएगा, विल बी सेंट फॉर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उन्हें जो भी रेलवे के मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर भेजा जाएगा उसी दिन, या फिर नेक्स्ट डे नोमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल, या तो उस दिन भेजा जाएगा या फिर अगले दिन जो भी रेलवे के हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा जाएगा। आगे बोला गया है दे शुड कम वेल प्रिपेयर्ड स्टेज 3 to 4 days, और मेडिकल एग्जाम में दोस्तों 3 से 4 दिन आपके लग सकते हैं, इसके लिए आपको तैयारी करने आनी पड़ेगी। आगे बोला गया है कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय देम डू नॉट हैव एनी डेफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी कैंडिडेट है जो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका नेम, फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो कैंडिडेचर है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे बोला गया है एफिक्स योर पासपोर्ट साइज फोटो ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन कॉल लेटर, तो जो आपको कॉल लेटर में एक ऑप्शन दिया गया है फोटो चिपकाने का, तो वहाँ आपको फोटो चिपकानी है, सिग्नेचर अक्रॉस द फोटोग्राफ इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑफ रेलवे ओरिजिनल कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर उसके क्रॉस साइन करना है। देखो क्रॉस साइन क्या होता है मैं आपको बता दूँ, जैसे ये आपका फोटो चिपका दिया आपने, तो यहाँ पर आपको साइन यहाँ से इस प्रकार शुरू करना है, ऐसे ऐसे यहाँ पे खत्म करना है, मतलब आधा साइन आपका पेपर पे हो जाए, आधा आपका जो फोटो है उसके ऊपर हो जाए, इस प्रकार साइन आपको करना है। आगे बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट रिटेन द लोअर पोर्शन ऑफ दिस कॉल लेटर एंड शुड बी रेडी टू प्रोड्यूस द सेम एट द लेट व्हेन इंस्ट्रक्टेड फेलिंग विच सी और ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। यहाँ पे दोस्तों 2 पोर्शन है एडमिट कार्ड के, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो नीचे वाले जो हाफ पोर्शन है उसको आपको खुद के पास रखना है, और जब भी आपसे रेलवे मांगे तो आपको उसको प्रेजेंट करना है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। आगे बोला गया है कैंडिडेट्स मे नोट दैट इन द इवेंट ऑफ देयर being found ineligible at any stages of recruitment process, अगर कोई भी कैंडिडेट है इस रिक्रूटमेंट किसी भी स्टेज पर यहाँ पर दोस्तों इनएलिजिबल पाया जाता है, और इन डिक्लेरेशन गिवन एप्लीकेशन फ्रॉम बीइंग फाउंड टू बी इनकरेक्ट, और जो भी आपने डिक्लेरेशन दिया गया है फॉर्म में अगर वो गलत पाया जाता है, इनकम्प्लीट अगर वो अधूरा पाया जाता है, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैव राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेचर और इवन टू टर्मिनेट देयर सर्विस, तो यहाँ पर रेलवे को पूरा अधिकार है कि वो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर सकता है और दोस्तों आपको सर्विस से भी बाहर कर सकता है अगर यहाँ पर अपॉइंट भी आप हो गए हों तो। आगे यहाँ पर बोल रखा है एनी फॉर्म ऑफ कैनवेसिंग विल डिस्क्वालीफाई द नेचर, तो यहाँ पे देखिए किसी प्रकार से आपने गलत तरीके से कोई माल प्रैक्टिस करी है, कुछ भी अनफेयर गलत किया है, तो आपको दोस्तों रेलवे से बाहर किया जा सकता है। आगे बोला गया है मेरिट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन CBT, तो यहाँ पर आपकी जो मेरिट बनेगी वो CBT में जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर बनाई जाती है। कैंडिडेट मस्ट साइन इन रनिंग स्क्रिप्ट, साइन इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नॉट इन कैपिटल लेटर, और आपको दोस्तों साइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब भी जरूरत पड़े तो आपको रनिंग हैंड राइटिंग में करना है और ऐसा साइन करना है जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे किया है। आगे बोला गया है डिसीजन ऑफ RRC इन ऑल मैटर विल बी फाइनल, RRC का डिसीजन है वो हर मैटर में आपका मान्य होगा। विजिट ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRC WR, आपको जो फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए RRC WR की वेबसाइट पे ही विजिट करें। वायलेशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन शैल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, अगर आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनकी पालना नहीं करी तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। और यहाँ पर देखो बोला गया है आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन अबव एंड मीट ऑल द रिक्रूटमेंट देयर इन, और यहाँ पर बोला गया है कि मैंने पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं और ये इंस्ट्रक्शन है उनको मैं पूरी तरह मानता हूँ। तो दोस्तों ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर आपको फॉलो करने हैं, और आप देखो सभी का
जो रिजल्ट है यहाँ पर जल्द ही आपका जारी कर दिया जाएगा और कट ऑफ भी यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका, रेलवे भी क्या कर रहा है दोस्तों, अभी आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर रहा है। ऐसे में जो नॉन PWD हैं, एक्स सर्विसमैन है, इनका यहाँ पर दोस्तों पहले अप्रेंटिस वाले और जो आपके PWD है उनको पहले बुला रहा है, और जो बाकी जो बच जाएंगे उनको दोस्तों यहाँ पर बाद में रेलवे बुलाएगा। जब तक उनका रिजल्ट आएगा तो तब तक इनका यहाँ पर DV मेडिकल यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट था, जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपको मिल जाएगा। चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।